जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 13 का सवाल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है। नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी माप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कोण भुजा, ठीक है। सर्वगमनता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वगमन है। परिणाम को संकेतित रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला त्रिभुज हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया ए बी और डी और सी। तो यहाँ पे देखिए एक ही रेखा पर दो कोण बने हैं, ठीक है। एक ही रेखा पर दो कोण बने हैं, ये 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। और इसका आधार देखिए, आधार इसका दिया है 2 सेमी, तो इसका भी 2 सेमी, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वगमन होंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिखते हैं। तो पहले त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी, ये वाला त्रिभुज सर्वगमन होगा, ठीक है। संकेतित भाषा में हम लिख रहे हैं सर्वगमन होगा किसके, ए डी बी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बी के, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 सेमी, इसका भी 3 सेमी है, दोनों 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वगमन होंगे। तो 2 त्रिभुज इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए बी डी और ए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी और ए सर्वगमन किसके हैं, से सर्वगमन का चिन्ह है, सर्वगमन है ए डी सी के, ठीक है। ए डी सी के, इसी प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन खींची गई है ए बी, ठीक है। और इस पर देखिए एक 90 डिग्री का लंब है, इस पर भी लंब 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको क्या इसे मिला दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जितना ए त्रिभुज होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका कर्ण 2.4 है और इसका आधार जो है 2 सेमी है, इसका भी कर्ण 2.4 सेमी है। और यहाँ पे देखिए आधार है 2 सेमी, ठीक है। और 90 दोनों का कोण है, ठीक है। तो ये भी आपस में सर्वगमन होंगे। तो इसे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए और डी, ठीक है, सर्वगमन होंगे किसके, इसके सर्वगमन होंगे ओ बी सी के, ओ बी सी के। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। ये भी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, बोल रहा है बी डी और सी ई, यानी कि बी डी बोल रहा है बी और डी, ठीक। और बोल रहा है क्या, सी ई, यानी कि सी और ई, ठीक है। बी डी और सी ई, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, देखिए ए बी सी की भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं और बी डी बराबर सी ई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना गया है, ठीक है। एक त्रिभुज बना गया है और बी और ए पर एक लंब खींचा गया है। यहाँ पे देखिए लंब खींचा गया है सी से ई तक, ठीक है। और देखिए ए सी पर एक लंब लिया गया है बी और डी, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि त्रिभुज में बना गया है, इससे ये मिला दिया गया, इससे ये मिला दिया गया, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्या त्रिभुज डी बी सी, यानी बोल रहा है डी बी सी, ये वाला इसकी बात कर रहा है इतना, ठीक है। इसकी ये वाला सर्वगमन है ई सी बी के, ई सी बी के, ठीक है। तो ये सर्वगमन होगा आपस में, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका आधार और इसका आधार आपस में बराबर होगा, ठीक है। और ये इसका ये जो है इसका ये, इसको लंब बोलते हैं, इसका ये लंब आपस में ये बराबर होगा। और ये कर्ण दोनों का मतलब दोनों का आपस में बराबर होगा। तो ये आपस में दोनों सर्वगमन होंगे, ठीक है। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये सर्वगमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए भुजा ई बी, अब आज ये ई और बी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। देखिए ई बी और भुजा सी डी, यानी कि सी डी, ठीक है, में क्या संबंध है। तो ई बी और सी डी दोनों क्या होंगे, भुजा बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ई बी बराबर डी सी, ठीक है, डी सी, ठीक है। यहाँ पे संबंध इनका बराबर का है, ठीक है। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल, उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि 2 समकोण त्रिभुज सर्वगमन हो, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है, बोल रहा है उस
प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वघनसम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज दो बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ हम इस प्रकार से मान लीजिए ले लें 6 सेमी, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 सेमी इधर से ले लें। ठीक, और 5 सेमी इधर से, 5 सेमी इधर से ले लें। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं ए बी, ये सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हम बीचों बीच एक लंब डाल दें। क्या डाल दें? लंब, बीचों बीच एक लंब। तो बीचों बीच लंब डाल दिए इस प्रकार से। ठीक है, बीचों बीच एक लंब डाल दिए, मतलब ये क्या हो गया? 4। इसकी लंबाई क्या हो गई? 4 सेमी। ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, 90 अंश का ये भी होगा, 90 अंश का हो गया, ये भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए कि ये 5 सेमी है, कर्ण भी 5 सेमी, ये भी 5 होगा। ठीक है, आज देखिए ये पूरा 6 सेमी है, तो ये 3 सेमी का होगा, 3 सेमी, तो ये भी 3 सेमी होगा। ठीक है, आप देखिए अब बीच वाला ऑटोमेटिक अपना आप में बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बोल रहा है उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वघनसम हैं। यहाँ लिखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज तभी सर्वघनसम होंगे जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और ये आधार है, आधार दूसरे त्रिभुज के बराबर हो। ठीक है, दूसरे त्रिभुज के बराबर हो। इसे हम इस प्रकार से लिख दे सकते हैं कि यहाँ पे ए सी बराबर होना चाहिए सी बी के। ठीक है, सी बी के, और यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं, इसी है तो इसका नाम डी हो जाएगा। ए डी बराबर होना चाहिए किसके? डी बी के। ठीक है, डी बी के। ठीक है, तभी दोनों समकोण त्रिभुज सर्वघनसम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी सर्वघनसम होगा किसके? त्रिभुज सी डी बी के। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब आइए चौथा सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 13 सेमी, बी सी बराबर 5 तथा कोण बी समकोण है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए सी को नहीं लेंगे क्योंकि पहले हम 13 सेमी का रेखा खींच देंगे, तो ए सी हमें समकोण कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो यानी बी सी वाला हम रेखा खींचेंगे तो बी का समकोण हम बना लेंगे इस प्रकार से। तो यानी कि बी सी हमें 5 सेमी खींचना है। तो चलिए बी सी हमें 5 सेमी खींच लेते हैं स्केल की सहायता से। यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे हम बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 5 सेमी हम लेंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये हमारा 5 सेमी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, और ये 5 सेमी का है दूरी, 5 सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, बी को समकोण बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री पर हम इसका एंगल बनाएंगे बी पर। तो बी को केंद्र मानकर एक चाप हम लगाएंगे, कुछ दूरी भरेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए दूरी ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इसे काटेंगे। ठीक है, आप देखिए अब जितनी दूरी लिए हैं इस दूरी कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस वाले नोक पर रखेंगे और जहाँ काटेगा वहाँ 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, अब इस जहाँ काटा है वहाँ सुई रखेंगे और कीट काटेंगे तो ये 120 का बनेगा। ठीक है,
अब यहाँ रख के यहाँ से काटेंगे तो ये 180 का बनता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखें, ये आप देखिए 90 का हमें बनाना है, तो देखिए इसके और इसके बीच वाला को काट देंगे तो 90 अंश का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये 90 अंश का एंगल बना लेगा, ठीक है। अपना नंबर 90 अंश का एंगल बन गया, ये 90 अंश का एंगल बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है, मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हम लेंगे ताकि 13 सेमी हमारा सी से लेना है, ठीक है। 13 सेमी कहाँ जाएगा हमें पता नहीं, ठीक। इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। आप देखिए अब जो ऊपर बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। तो ए सी हमें लेना है 13 सेमी, तो यहाँ पे 13 सेमी हम लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 13 आ गया, ठीक है। अब 13 से अब देखिए कहाँ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आ गया, ठीक है। सबसे ऊपर ए इस प्रकार से 13 सेमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक। ये 13 सेमी का पूरा टोटल हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, 13 सेमी इसको मिला देंगे, ठीक है, 13 सेमी मिला देंगे। तो ये हमारा बनेगा ऊपर सबसे ए बनेगा यहाँ पे ए, ये पूरा टोटल दूरी कितना है, 13 सेमी, 13 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चित्र बनेगा, ठीक है। अब आइए इसकी रचना बोल रहा है, तो रचना हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से कि त्रिभुज देखिए ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या किए हैं कि ए सी 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, नहीं बी सी है, ठीक है, बी सी यहाँ पे लिखेंगे बी सी एक रेखा खंड 5 सेमी का खींचा, ठीक है, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए लिखेंगे बी को, ठीक है, बी को केंद्र मानकर, ये नंबर भी हम लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे फिर दूसरा नंबर पे क्या क्या किए हैं, ठीक है। बी को केंद्र मानकर, ठीक है, एक 90 अंश का चाप लगाया, ठीक है, 90 अंश का चाप लगाया, ठीक है, 90 अंश का चाप लगाया, ठीक है। ये देखिए 90 अंश का चाप लगाया, ठीक है। वह चाप, ठीक है, ए पर देखिए 90 अंश का चाप लगाया, फिर वह चाप ए पर, ठीक है, ए पर मिलाया, ठीक है। वह चाप ए से मिलाया, यहाँ पे लिख सकते हैं ए से मिलाया और ए को सी से मिलाया, ठीक है, सी से मिलाया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी रचना लिख देंगे, ठीक है। यह अभ्यास हमारा समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी, यदि पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।